ओम शांति। बाबा की याद 18/6/2025। आज बाबा ने कहा कि ये क्या है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। किसने रखा है, रचा है? स्वयं रुद्र भगवान ने। क्यों रचा है? क्योंकि अब सब कुछ इसमें स्वा होना है और घर चलना है। अपना सब कुछ स्वा करना है, सफल करना है, क्योंकि अब घर जाना है। इसलिए बाबा ने यज्ञ रचते हैं कि हम अपना सफल कर सकें, नई दुनिया में जा सकें। ये यज्ञ रचा गया है नई दुनिया में जाने के लिए। ये रास्ता है, ये यज्ञ। इसी से हम नई दुनिया में जा सकते हैं। तो इस यज्ञ में हमें अपना कुछ स्वा करना है। शिव बाबा ने रचा है, शिव बाबा को रुद्र भी कहते हैं। तो हमें अपना सब कुछ, तन मन धन, इसमें स्वा करना है, इस कार्य में लगाना है। ईश्वरीय कार्य में तन को लगाना है, बाबा के कार्य में मन को लगाना है, बाबा की याद में धन को भी लगाना है, बाबा के कार्य में। जितना हम सफल कर सकते हैं उतना करना है। तो देखेंगे, मन को लगाएंगे। अब अपने मन को केंद्रित करेंगे भृकुटी के मध्य में। मैं चमकता हुआ सितारा। जितना हम लगाएंगे उतना पवित्र होता जाएगा। तन भी पवित्र होता जाएगा, मन भी और धन भी। तो अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। देखना है पॉइंट लाइट। अब बाबा को देखना है। बाबा भी क्या है, पॉइंट लाइट है। लेकिन बाबा कहाँ है? परम धाम में। तो परम धाम पहुंच जाएंगे, देखेंगे बाबा को। पॉइंट लाइट। बाबा रुद्र भगवान है। और ये यज्ञ है याद का, याद करना। इस याद से ही क्या होगा, सब कुछ स्वा होगा, सफल होगा सब कुछ। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इस याद से ये तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा और धन पवित्र होगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ज्ञान दिया बाबा ने। हम कौन है? आत्मा। मैं आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उसको याद करेंगे तभी पवित्र होगी आत्मा। आत्मा पवित्र होगी तो फिर तन पवित्र होगा, तन भी पवित्र होगा। इस यज्ञ का नाम शास्त्रों में रुद्र यज्ञ रखा है। वैसे एक्चुअली में क्या है, ये पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है। इस यूनिवर्सिटी पाठशाला को शास्त्रों में क्या कहा है? रुद्र यज्ञ। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो रुद्र भगवान पॉइंट स्टार कहाँ पे है? परम धाम, शांति की दुनिया,
इसे राजेश्वर अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है? क्यों कहा? क्योंकि राजेश्वर अर्थात स्वराज्य के लिए अपने पे राज्य करना है। अभी क्या है, मुख कुछ भी बोल देता है, आंखें कुछ भी देख लेती है, कान कुछ भी सुन लेते हैं, है ना, मन कुछ भी सोच लेता है, बुद्धि कुछ भी देख लेती है, संस्कार कुछ भी हमारे पे हैवी हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा राज्य नहीं है अपने ऊपर। तो अभी हम अपने ऊपर राज्य करते हैं मन, बुद्धि, संस्कार और पांचों कर्म इंद्रियों पर। तो इसलिए इसका नाम है राजेश्व अश्वमेघ। मन क्या है? चंचल है। अश्वमेघ मन को कहा है, तो मन को कंट्रोल में लेके आना है इस ज्ञान यज्ञ से। वो होगा याद से, ज्ञान से और याद से, बाबा की याद से। ज्ञान मिला कि याद कैसे करना है, क्यों करना है, और याद से क्या होगा, हमारे कर्म इंद्रियां वश में आएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने के लिए, स्वराज्य बनने के लिए हमें याद करना है बाबा को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। और इस यज्ञ में क्या स्वा होना है? जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब कुछ स्वा होना है, आत्मा नहीं होगी। जो नहीं दिखती है वो स्वा नहीं होगा। पॉइंट लाइट, मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। मेरा रुद्र भगवान पॉइंट लाइट परम धाम में सब कुछ इस ड्रामा प्लान अनुसार होता है और नथिंग न्यू। ये क्लब पहले भी हो चुका है और अब फिर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए सब तरफ से ध्यान हटा, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। नथिंग न्यू। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बस मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी। ये कल्प में एक बार ही रचा जाता है यज्ञ, और कल्प कल्प रचा जाता है। तो इसलिए इस यज्ञ में अपना सब कुछ सफल करना है। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मेरा बाबा। साक्षी हो देखना ड्रामा, क्योंकि नथिंग न्यू में पता लग गया है। बाबा ने हमें ड्रामा का राज बता दिया है, तो इसलिए याद में रहना है। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, त्रिकुटी के मध्य में मेरा बाबा परम धाम निवासी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जो मैं आंखों से देख रहा हूँ
ये सब विनाश हो जाना है, आत्मा ने विनाश नहीं होना है, तो मुझे उसकी स्मृति में रहना है जिसका विनाश नहीं होना है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। इस याद के चार्ट को बढ़ाना है, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे, बाबा याद नहीं आएगा। तो इसलिए याद को बढ़ाना है, चार्ट रखना है कि कितना समय मैंने बाबा को याद किया। मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा बाबा रुद्र भगवान, जिसे दुनिया भगवान मानती है, वो मेरा बाबा है। आत्मा का पिता है। देखेंगे पवित्र आत्मा में बिरकुटी के मध्य में विराजमान मेरा बाबा, परम धाम निवासी। बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है। बाबा भी क्या है, बाप टीचर सतगुरु है, तो वो पालना भी करता है, पढ़ाता भी है और सदगति भी देता है। सब कुछ मिल रहा है बाबा से, तो बाबा की याद में रहना है, ट्रस्टी बन के रहना है। सब किसका? बाबा का। मैं क्या हूँ? यहाँ सेवादारी हूँ। सब क्या है? बाबा के बच्चे हैं। युगल, भाई, दोस्त, सिस्टर, मम्मी पापा, स्टूडेंट्स, पड़ोसी, रिश्तेदार कौन है? सब शिव बाबा के बच्चे हैं। मेरा तो एक शिव बाबा। सब आत्मा है, सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सबको आत्मा देखेंगे। सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरा बाबा, उनको उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना है कि ये भी क्या है? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप आत्मा है। उनको भी 7 गुणों में देखना है कि ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। ज्ञान, पवित्र, प्रेम, सुख, आनंद स्वरूप आत्मा है। देखेंगे सबको उनके ओरिजिनल स्वरूप में। जो भी याद आ रहा है उन्हें उसे देखें अपने ओरिजिनल स्वरूप में। बाबा कहते, जो विक्रम हुए हैं उनकी सजा तो मिलेगी कर्म भोग के रूप में, कोई माफी नहीं है। हिसाब किताब तो चुकतू करना है, जो किया है उसका हिसाब किताब चुकतू करना ही करना है। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की याद से वो क्या होगा, आसानी से चुकतू हो जाएगा। कर्म भोग को कर्म योग से हमें चुकतू करना है, तो बाबा की याद में रहना है।
मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। हमें रोज पढ़ना है, पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आती जा रही है। जितना याद में रहेंगे बाबा की, उतनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। अगर नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा, नाम भी बदनाम होगा। उसी के लिए गायन है सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे, फिर उच्च पोजीशन भी नहीं मिलेगी। हमें साइलेंस में रहना है। उनकी साइंस की रेस है, हमारी साइलेंस की रेस है। हमें शांत रहना है, कम बोलना है। मनसा वाचा कर्मणा में शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है। तो हमारी साइलेंस की रेस है, उनकी साइंस की रेस है। शांति हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब हम शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा स्वधर्म ही शांत है, वहाँ शांति ही शांति है। तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है। अब घर चलना है शांति धाम, इसलिए शांत रहना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। महसूस करना है उस शांति को। जिस्मानी पढ़ाई से थोड़ा कमाते हैं और रूहानी पढ़ाई से इस रूहानी पढ़ाई से 21 जन्म की कमाई है। तो इसलिए इस पढ़ाई पे हमें ज्ञान और योग पे ध्यान देना है। इस पढ़ाई पे और बाबा की याद पर ध्यान देना है। याद में रहना है मैं आत्मा मेरा बाबा। अब ये पुरानी दुनिया नहीं बन रही है, विनाश सामने खड़ा है। तो इसलिए अब तो दिख भी रहा है, बिल्कुल क्लियर भी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो हम देख ही रहे हैं अनेक धर्म हो गए हैं और विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या हो रहा है, एक धर्म की स्थापना हो रही है। वो होती है याद से। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति में स्थित हो जाएंगे। नष्टो मुआ बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब संबंध बाबा के साथ जोड़ने हैं। भाई कौन? शिव बाबा का बच्चा। मेरा भाई कौन? शिव बाबा।
मम्मी पापा कौन? शिव बाबा के बच्चे। जो देह के मम्मी पापा हैं या देह का भाई है वो कौन है? शिव बाबा के बच्चे हैं। उनके अंदर आत्मा है, वो आत्मा क्या है? शिव बाबा के बच्चे हैं। और रिश्ता जो मम्मी पापा का भाई का वो किसके साथ जोड़ना है? शिव बाबा के साथ। तो शिव बाबा क्या है? मेरे मम्मी पापा भी हैं, भाई भी हैं। तो ऐसे हमें सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। नशे में रहना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जितना इस समृद्धि में रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। सब रिश्तेदार कौन है? मेरा बाबा। सब कुछ कौन है? मेरा बाबा। तो ये अविनाशी नशा है। उस नशे में क्या है? खत्म हो जाता है, और इस नशे में अमर हो जाएंगे। है आत्मा बिंदी मेरा बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, फरिश्ता बने वो चलकर दिखाया, तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना है। सदा अंतर्मुखी रहना है होकर मैं कौन। कर्म करते अंतर्मुखी अवस्था में रहना है, मैं आत्मा कर रही हूँ। ये सब आत्मा भाई है, सबको आत्मा देखना है। जितना हम इस अंतर्मुखता में रहेंगे उतना क्या होगा? इस ज्ञान रत्नों की गहराई में जाते जाएंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का राज हमें समझ में आता जाएगा। किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, सेवा में लगाना है, वो मनन करते हुए उस राज के रस में चले जाओ। ये क्या है? अंतर्मुखी होना, मनन करना। भाई ये पॉइंट ज्ञान का कहाँ यूज कर सकता हूँ? तो जितना हम इस पॉइंट को यूज करेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नशा चढ़ेगा। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान, शांति धाम की रहने वाली मेरा बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।